परम शांति। आज हम समझेंगे जो बेहद की विज्ञान क्या है, जिसको हम बोलेंगे सुप्रीम क्वांटम वर्ल्ड। इट इज़ बियॉन्ड द क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड से भी बहुत ऊपर है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसको विज्ञान से ही समझेंगे, क्योंकि विज्ञान से ही विज्ञान से ऊपर वाला को समझ सकते हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट है तो उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है भी नहीं है तो साधारण बुद्धि से भी इसको हम बेहद के ज्ञान से भी समझ पाएंगे। तो जनरली अभी जो हम क्वांटम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्वांटम वर्ल्ड मतलब जो हम जो इंडिविजिबल पार्ट है, जिससे और डिवीजन नहीं हो सकता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिएशन, उस लेवल पे जो होता है, क्रियाशीलता ही होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसको क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। तो एटम्स जिसको हम बोलते हैं कि सारे जो मैटर हम देख रहे हैं, जो भी स्थूल चीज़ें देख रहे हैं, वो एटम्स से बना हुआ है। और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जो साइंस विज्ञान ने उसको आकलन किया है कि एटम की जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर। तो हम स्थूल दुनिया में कंपेयर करेंगे तो एटम एक 100 किलोमीटर की गोलाई है, तो न्यूक्लियस उसके अंदर एक 100 मीटर की एक बॉल है। तो आप समझ लीजिए कितना स्पेस है, वो फ्री स्पेस है। एक एटम के अंदर इतना फ्री स्पेस है, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ है, वो भी 1800 समथिंग में प्रूव हुआ था कि 90% ऑफ द एटम इज फ्री स्पेस। तो हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है, हर सेल में एटम है, और एटम में इतने फ्री स्पेस है, इसका मतलब हमारे बॉडी फ्री स्पेस ही है। तो एक इल्यूजन है, हम एक सॉलिड बॉडी देख रहे हैं लेकिन इसमें इतना फ्री स्पेस है क्वांटम लेवल पे। तो दिस इज क्वांटम वर्ल्ड। तो हमारा बॉडी एक स्पेस है, इन्फाइनाइट स्पेस के अंदर हमारा बॉडी भी एक स्पेस है। फिजिक्स में एक लॉ है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, वो वेक्टर बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब किस दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तो उस नियम के हिसाब से जब गौर से देखेंगे, उस नियम, जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे, वो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन मैं उसके पीछे की बात बता रहा हूँ, उसका जो थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट। एनर्जी हर वक्त स्पेस में ही रहता है, और जितने भी एनर्जी एक्सचेंज होता है वो स्पेस में ही होता है। और हमारे बॉडी भी स्पेस का एक पार्ट है, इसलिए वो स्पेस में एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जिसको साइंस वैक्यूम बोल रहा है, शून्य बोल रहा है, एक्चुअली शून्य कुछ नहीं है, हर जगह पे एनर्जी भरा पड़ा है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी अलग बात है, बट वो एनर्जी भरा रहता है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान में आकाश तत्व कहते हैं। ये आकाश तत्व यानी स्पेस में एनर्जी जो ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है, वो जो विज्ञान को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना फास्ट होता है एनर्जी ट्रांसफर, मतलब 10⁻⁻30 सेकेंड्स, जिसको हम सोच ही नहीं सकते। इतने सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब सूक्ष्म एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। इसको साइंस मेजर करना चाहता है, ये जो गॉड पार्टिकल, ये सब जो रिसर्च हो रहा है, ये सब उसमें मेजर कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो एनर्जी को नापने की विज्ञान कोशिश कर रहा है। और ये जो चीज़ ये प्रकृति में हो रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर में भी हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का जो स्पेस है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेचर। तो हमारे शरीर के अंदर में भी यह हो रहा है। तो यहाँ तो प्रकृति का नियम है, दो नियम है जिसको विज्ञान भी प्रूव कर रहा है। जो एनर्जी स्पेस में रहता है, और एनर्जी क्वांटम लेवल में फ्लो बहुत फास्ट होता है, और उसमें हम जो स्थूल दुनिया में जो चीज़ देख रहे हैं, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस जो एनर्जी, जो विज्ञान इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी दो नियम हैं,
जो विज्ञान बोलता है कि वो वेव पार्टिकल फॉर्म में भी है और वेव फॉर्म में भी है। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू है। वो एनर्जी को दो रास्ता पे, दो माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो विज्ञान उसको स्टडी कर रहा है। कोई भी तरंग यानी वेव का क्या प्रभाव है? बहुत टाइप के वेव है, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई भी वेव, वो जानने के लिए एक माध्यम चाहिए, उसका क्या इफेक्ट है, वो तरंग का क्या इफेक्ट है। जैसे पानी में हम पत्थर डालते हैं तो तरंग पानी में दिखता है, लेकिन जब वो पत्थर हम हवा में उछालते हैं वो तरंग हमें नहीं दिखता। हवा में क्या, वायुमंडल में वो तरंग कैसे गति करता है, लेकिन वायुमंडल में वो तरंग है। ऐसे ही विज्ञान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने तरंग की तरह बहता रहता है। वो जो वेव मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा बहता रहता है और वो स्पेस में भी बहता रहता है। मतलब फ्री स्पेस जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं उसमें बहता रहता है। उसके अंदर भी गहरा रहस्य है जो क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च हो रहा है। और आज के डेट में विज्ञान जो ग्रेविटी को भी एक वेव मान रहा है, और जैसे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे ही ग्रेविटी को भी वेव मान रहा है और उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। जो ग्रेविटी एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इतने लार्ज डिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब गैलेक्सी के सेंटर से आके इस प्लानट में आ सकता है ग्रेविटी के वेव। तो तो जब हम बोलते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव, इसका मतलब वो जो वेव है उसमें बहुत ऊर्जा है, वो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रहता है। जैसे एक्सरे, गामा रे, इसको कोई स्थूल या सूक्ष्म वस्तु रोक नहीं पाएगा। ये पेनिट्रेट किसी भी मीडियम में पेनिट्रेट करके चला जाएगा। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है उसमें एनर्जी इतना नहीं रहता है, कम एनर्जी रहता है। वो हमारे डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, जो विज्ञान डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं, और हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब लो फ्रिक्वेंसी वेव्स है। जैसे टीवी में माइक्रोवेव काम करता है, हम जो रेडियो लगाते हैं रेडियो वेव से, ऐसे ही इंफ्रारेड वेव्स भी बहुत यूज़ होता है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। लेकिन इसमें ऊर्जा कम है। ये जो हमारे जो वायुमंडल है वो वायुमंडल में ये सारे वेव्स भरे पड़े हैं। तो वायुमंडल में जो एटम्स है, एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी इसी के ऊपर डिटरमिन होता है। जो वेव्स फैला रहता है उसके ऊपर, वो तरंगे के ऊपर, वो वायुमंडल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी है, उसका पोजीशन, क्वांटम स्टेटस भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी से वायुमंडल बनता है। तो विज्ञान कुछ वेव्स को डिटेक्ट करता है, तो स्पेस में वो जान लेता है कि इतना ऊर्जा है। लेकिन विज्ञान के पास कभी कभी वो इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं आज के डेट में जो वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को डिटेक्ट कर ले। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, उनके इंस्ट्रूमेंट में वो रेंज ही नहीं है। तो उस एरिया को बोलता है वैक्यूम, शून्य। लेकिन एक्चुअली शून्य कुछ नहीं है। वो विज्ञान के लिए शून्य हो सकता है, लेकिन एक्चुअली शून्य बोल के कुछ है नहीं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी 90% स्पेस है, और उस स्पेस में भी तरंगे भरे पड़े रहते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स भरे रहते हैं। तो हमारे बॉडी के भी एक वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन है उसका एक फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये जो फ्री स्पेस हमारे बॉडी में जो भरे पड़े रहते हैं, वो हमारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है। ये हमारे क्वांटम बॉडी है, जिसको विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है। और आध्यात्मिक विज्ञान जो है, जिसको हम बेहद की ज्ञान बोलते हैं, वो उसी के ऊपर काम करता है, जिसको स्व परिवर्तन कहते हैं। हमारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ही कोई स्व परिवर्तन कहते हैं। और जब इस विज्ञान से हम इसको अनुभव करेंगे तो हम फील करेंगे कि हमारे बॉडी में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये हम निश्चय बुद्धि से समझ लेंगे। तो हम सब एनर्जी ट्रांसफर का एक मीडियम है, और एनर्जी वेव फॉर्म में हर पल बहुत फास्ट गति से, मतलब मैं जैसे बोला 10⁻⁻30 और उससे भी कम समय में परिवर्तन कर रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि शिव का एक पल, महाशिव का एक पल, परम महाशिव का एक पल में बहुत डिफरेंस है। वो और भी फास्ट काम करते हैं।
तो वो सब सुप्रीम क्वांटम लेवल पे काम करते हैं। विज्ञान जिसको क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है, तो ये जो सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल क्रिएटर्स लाइक शिव, महाशिव, परम महाशिव, वो सब सुप्रीम क्वांटम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको साइंस का स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, नॉर्मल भी इसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो डायरेक्ट इस चीज़ को अपने शरीर के अंदर अनुभव करते हैं। जो बापूजी हमें ज्ञान देते हैं वो सारे ज्ञान अनुभव बताते हैं। तो एक यहाँ एक छोटा सा बात है, मैं कहीं पढ़ा था, वो शायद बाइबल में है कि जीसस का कहीं एक सेइंग है, मैं पढ़ा था, एक शरीर से दूसरा शरीर क्रिएशन होता है। जैसे हम स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से एक स्थूल शरीर क्रिएशन होता है। जैसे माँ बाप, लौकिक माँ बाप से एक बच्चा पैदा होता है, वो शरीर देते हैं, वहाँ से उनके शरीर से एक बच्चे का शरीर आता है। तो इसीलिए बच्चे के डीएनए में माँ बाप के डीएनए रहता है। ऐसे ही आत्मा से आत्मा का सर्जन होता है, जैसे परमात्मा से आत्मा का सर्जन होता है। तो वो परमात्मा का डीएनए, एक्चुअली डीएनए तो एक वर्ड है, लेकिन जो उसका कॉन्फ़िगरेशन, वो परमात्मा के कॉन्फ़िगरेशन में वो उससे जो आत्मा क्रिएट हुआ है उसका मैच करता है। तो वो परमात्मा का डीएनए वो आत्मा में आता है। तो शरीर से शरीर आता है, आत्मा से आत्मा आता है। ये एक प्रिंसिपल है और वो बहुत वैलिड है। तो जो विज्ञान भी उसको आज जो रिसर्च कर रहा है डीएनए के ऊपर, एक प्रोग्रामिंग है, डीएनए मॉलिक्यूल एक प्रोग्रामिंग है, जैसे उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स जो एटीसीजी है उसका सीक्वेंसिंग है। तो उस बेसिस पे आपका बुद्धि निर्धारण होता है, आपका संस्कार निर्धारण होता है सभी का, है ना। तो एक समय आएगा जो वो प्रोग्रामिंग को भी चेंज करने का कैपेसिटी आएगा, जब क्वांटम हीलिंग के ऊपर बहुत रिसर्च होगा। तो अब हम आते हैं फिर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो 1906 में आइंस्टाइन ने वो थ्योरी डेवलप किए थे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या है, जब हम एक फोटन मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किसी मेटल के ऊपर डालेंगे, तो वो मेटल के जो एटम्स आयनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल आएगा। तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको हम समझेंगे कि जो इसमें फोटोन की कंसेप्ट आया। फोटोन क्या है? फोटोन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे फोटोन्स में डिवाइडेड है। वो फोटोन्स जो है मासलेस बोलते हैं, उसका कोई मास नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, किसी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लेके जाता है। मतलब फोटोन एक एनर्जी का वाहक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्लो कर रहा है उसको हम डिवाइड कर दिया फोटोन्स में। तो वो फोटोन्स का एक फ्रीक्वेंसी रहता है, वो एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एक छोटा सा एनर्जी, वो जब स्ट्राइक करता है मेटल के ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, उसका एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों सिनोनिम से आप समझ लीजिए विज्ञान में, क्वांटम फिजिक्स में। तो वो फ्रीक्वेंसी में एनर्जी स्ट्राइक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयनाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एनर्जी लेवल का फोटोन निकलता है और वो क्रियाशीलता करता है, डिफरेंट कार्य करता है नेचर में। जैसे हम जिस चीज़ को देख रहे हैं आज, जो विजिबल लाइट देख रहे हैं, जो लाइट हम हमारे आंख देख रहे हैं उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी सम 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ज से 4.3 इंटू 10⁻4 हर्ज है। जैसे मतलब ऐसे हो सकता है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है। तो इसके जो वेवलेंथ के अंदर जो हम लाइट निकल रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, लेकिन हम उतना ही देख पा रहे हैं। इन्फाइनाइट पार्ट से हम एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं। तो हम जो आध्यात्मिक साधना जो करते हैं वो
जो आंख में दिखाई देता है उसके अदर फ्रीक्वेंसी को भी अनुभव और समझना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो जो फोटन्स है क्वांटम लेवल पे क्या करता है, जैसे ही फोटन स्ट्राइक करता है, कहीं पे भी स्ट्राइक करता है लाइट, वो क्वांटम लेवल पे चेंज करता है। वो क्या करता है, वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके स्टेटस को चेंज करता है। इसको बोलते हैं क्वांटम स्टेटस। तो उसका जो वाइब्रेशन, उसका जो वेव फॉर्म को चेंज कर देता है, तो वो बोलते हैं क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन। वो जो क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन को जैसे चेंज कर देता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो चेंज हो जाता है, जो आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे कंप्यूटर के मेमोरी है, कंप्यूटर के मेमोरी में देखेंगे तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो वो भी मेमोरी सेल्स जो है वो क्या है, वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से, इंटीग्रेटेड चिप से, मतलब सर्किट्स एटम्स मॉलिक्यूल्स है। तो उसमें भी आप देखेंगे, जो मतलब प्रोग्रामिंग और मेमोरी को आप देख लीजिए, दोनों सिनोनिम्स है। जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है, हम प्रोग्रामिंग से ही मेमोरी स्टोर करते हैं, तो उस हिसाब से कंप्यूटर डिस्प्ले करता है आउटपुट। तो जैसे उसमें क्या होता है, रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे विड्रॉ हो जाएगा तो उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, सारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी में भी बहुत सारे है, ई प्रोम, डबल ई प्रोम है। तो ये सब प्रोग्रामेबल मेमोरी है। लेकिन जब जैसे ई प्रोम में यूवी रेस डालने से मेमोरी इरेज हो जाएगा, और डबल ई प्रोम में जो उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रखेंगे तो उस जो चिप्स को, तो उसका मेमोरी डिलीट हो जाएगा। तो मतलब जो उसके अंदर, जो चिप्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू प्रोग्रामिंग हो सकता है। मतलब वो नया प्रोग्राम डाला जा सकता है, या ओरिजिनल प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है। तो मतलब ये जो संस्कार है, संस्कार जो परिवर्तन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। जो बापूजी के ज्ञान में जैसे परम प्रकाश आता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। जिसने बापूजी के साथ जुड़ेगा, ज्ञान से जुड़ जाएगा, तो उसके मेमोरी सेल्स में परिवर्तन आएगा, जिसको संस्कार परिवर्तन कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इन्फाइनाइट सर्किट से क्वांटम लेवल पे देखेंगे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, और क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में इसको संस्कार बोलते हैं। उसके अंदर जो लॉजिक सर्किट्स है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो मन को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा संस्कार और बुद्धि मन को पूरा कंट्रोल कर रहा है। जैसे कोई आत्मा, बेहद की आत्मा बेहद के ज्ञान को एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसका हायर डायमेंशन सेल्स और सर्किट्स सक्रिय हो जाता है। जब हम बेहद की परमपिता के साथ जुड़ जाते हैं, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फोटन्स हमारे अंदर ऑटोमेटिक आता है और मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करता है, हायर डायमेंशंस की मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करता है। वो स्व परिवर्तन है। इसलिए जो बेहद की ज्ञान मार्ग की जो स्थापना ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती के ऊपर किए हैं, वो बेहद की आत्माओं का मेमोरी सेल को जागृत करने के लिए, जिसको भगवत गीता में कहा गया है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो हायर डायमेंशन मेमोरी को उजागर करने के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स चाहिए, मतलब जिसको हम बेहद की ज्ञान में परम प्रकाश कहते हैं, ऊंचते ऊंच परम प्रकाश, ऊंचते ऊंच बेहद की कला की परम प्रकाश। ऐसे जो जैसे हमारे शरीर में जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, टीसीजी, तो वो डीएनए बेसिस है। वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम जीन कहते हैं, वो हमारे सेल में है, ईच सेल में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और वो मनुष्य की संस्कार और बुद्धि की कारण है, बुद्धि को निर्धारण कर, और जो मन को कंट्रोल करता है। मतलब हम देखें तो गौर से देखें, यानी एक मॉलिक्यूल पूरा शरीर को गाइड कर रहा है। तो इसको क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हम जब हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मॉलिक्यूल में डालेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगा। और इस हिसाब से डॉक्टर या साइंटिस्ट अपने हिसाब से शरीर में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये क्वांटम हीलिंग कहेंगे इसको।
और विज्ञान इसके ऊपर संशोधन कर रहा होगा और फ्यूचर में हो जाए डॉक्टर के पास हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन्स होगा जिससे पूरा बीमारी ठीक हो जाए। तो जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में डीएनए सीक्वेंसिंग है, तो जिसको हम संस्कार कहते हैं। अब ले लीजिए कंप्यूटर में आप कितना भी प्रोग्रामिंग लिख ले, लेकिन पावर सप्लाई ना दे कंप्यूटर को, तो ये प्रोग्रामिंग बेकार है, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे जो शरीर के अंदर जो डीएनए है उसको पावर कहाँ से मिल रहा है वो समझना जरूरी है। तो जो भेदकी ज्ञान है ये पूरा पावर का खेल है, मतलब जो पावर कहाँ से आता है वो पावर से जुड़ना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये परिवर्तन जो है, जो विज्ञान के हिसाब से हम समझें तो ये सुप्रीम क्वांटम लेवल पे हो रहा है। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि ये हो पड़ा है। हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, यानी डीएनए की बात कर रहे हैं या क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, वो अपराशक्ति है, वो भी अनंत है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वमूल अधशाखाश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इन्फानाइट है जो परम सत्ताधीश के, जो प्रकृति भी इन्फानाइट है और विज्ञान उस इन्फानाइट को खोज रहा है। वो तो अनंत टाइम लगेगा विज्ञान को, जो उस जो जिसको ढूंढ रहा है, जो उसी के थ्रू वो परम सत्ताधीश को ढूंढ रहा है, तो उसको अनंत समय लगेगा। तो एक्चुअली वो प्रकृति का नियम को समझना, मतलब वो तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। वो धरती के ऊपर कुछ है, गैलेक्सी में कुछ है, यूनिवर्स में कुछ है, मल्टीवर्स में कुछ है। तो ये पूरा चीज़ को जो समझना, मतलब उसका एक प्रिंसिपल को समझना, मतलब उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल इन्फानाइट इंटेलिजेंस। उसको एक्सप्लोर विज्ञान कर रहा है, लेकिन उसके लिए इन्फानाइट टाइम चाहिए। हर दिन परिवर्तन होगा, हर दिन चेंज होगा, समय के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो लेकिन परम सत्ताधीश को तो वही जान पाएगा जो खुद परम सत्ताधीश, जिसको चाहेंगे कि वो मुझे जाने, तो उसी को जान सकते हैं। तो जो बेहद की ज्ञान में एक डीएनए के बारे में, एक योग के बारे में अनंत भाई ने बताया था, उन्होंने बहुत सही बात बताया कि हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग ऐसे हो जाए कि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ परम शांति का वाइब्रेशन ही निकले। वो फ्रीक्वेंसी ऐसा हो जाए कि हमारे अंदर परम शांति ही वाइब्रेशन निकले, टीसीजी का सीक्वेंस ऐसे हो जाए। वही स्व परिवर्तन है असली में। तो हमारे पास जो है, हमें तो शरीर के डीएनए से ऊपर, हमें तो आत्मा के डीएनए के ऊपर हमें फोकस करना है। जो कहाँ से आए हुए हैं, हमारे आत्मा की रचयिता कौन है। शरीर के रचयिता तो पता ही है सबको, आत्मा की रचयिता कौन है उसको जानना ही बेहद की विज्ञान है। और इसी को बेहद के आध्यात्मिक विज्ञान बोलते हैं। परम शांति, परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम